समुद्र के तल पर बसे एक अद्भुत राज्य में एक महान राजा और रानी रहते थे। यह राज्य रत्नों से भरा था और सभी जीवों के लिए सुरक्षित स्थान था। इस राज्य की शोभा इतनी अधिक थी कि दूर दूर के लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। इस राज्य का नाम नीलनगरी था। नीलनगरी के राजा महाराज वरुण और उनकी पत्नी महारानी मीरा अत्यंत बुद्धिमान और प्रजा के प्रति दयालु थे। उनकी बेटी राजकुमारी अनन्या सुंदर और साहसी थी। उसने बचपन से ही अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि में रुचि दिखाई थी। महाराज वरुण ने समुद्र के सभी राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, सिवाय नागराज नीलफन के। नीलफन एक विशाल और शक्तिशाली नाग था, जो समुद्र की गहराई में रहने वाला एक रहस्यमयी नागराज था। उसकी इच्छा थी कि नीलनगरी का राज्य उसके अधिकार में आ जाए। वह चाहता था कि महाराज वरुण उसे राज्य का अधिपति मान ले, लेकिन महाराज वरुण ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इससे नीलफन ने ठान लिया था कि वह नीलनगरी पर आक्रमण करेगा। कई वर्षों तक नीलफन ने अपनी शक्ति बढ़ाई। उसने समुद्र के खतरनाक जीवों को अपने पक्ष में मिला लिया। उसकी योजना थी कि वह एक दिन नीलनगरी पर हमला करेगा और राजा वरुण को परास्त कर देगा। इस बीच राजकुमारी अनन्या को इस बात का पता चला कि नागराज नीलफन ने नीलनगरी पर हमला करने की तैयारी कर ली है। राजकुमारी अनन्या ने अपने पिता से अनुमति मांगी कि वह खुद नागराज नीलफन से बात करना चाहती है। महाराज वरुण को पहले तो संकोच हुआ, लेकिन अनन्या के दृढ़ निश्चय को देख उन्होंने उसे अनुमति दे दी। राजकुमारी अनन्या एक शांत जलमग्न गुफा में नागराज नीलफन से मिलने गई। उसने उसे समझाने का प्रयास किया कि शक्ति और क्रोध से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, परंतु नीलफन अपने घमंड में चूर था। उसने अनन्या की बातों को अनसुना कर दिया और चेतावनी दी कि अब नीलनगरी का पतन सुनिश्चित है। इसके बाद एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। समुद्र के तमाम जीव इस युद्ध में शामिल हुए। नीलनगरी के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन नागराज नीलफन की शक्तियां अत्यंत प्रबल थीं। जब ऐसा लगा कि नीलनगरी हार जाएगी, तब राजकुमारी अनन्या ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उसने एक ऐसा जाल तैयार किया जो केवल सत्य और प्रेम में विश्वास रखने वाले को ही बाहर आने देता था। उसने नागराज नीलफन को उस जाल में फंसा दिया। नागराज नीलफन ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंततः उसने अपनी गलती मानी और अपनी हार स्वीकार की। राजा वरुण और रानी मीरा ने दया दिखाते हुए नागराज नीलफन को माफ कर दिया और उसे समझाया कि प्रेम और एकता से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद नीलफन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अब नीलनगरी का रक्षक बनेगा, न कि उसका विनाशक। नीलनगरी में शांति और सुख लौट आया और राजकुमारी अनन्या के साहस और बुद्धिमत्ता के कारण राज्य सुरक्षित रहा।